हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सिक्वल विद सूरज। आज हम देखेंगे यूनिकोड कैरेक्टर्स एंड नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उन लोग के दोनों के बीच में का डिफरेंस हम आज समझते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैर, वेर कैर, टेक्स्ट, ये जो रहते हैं हमारे यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। और नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एन कैर, एन वेर कैर, एन टेक्स्ट, ये जो रहते हैं हमारे नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। इट इज़ अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप यूनिकोड कैरेक्टर्स। जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है वो हमारा फिक्स लेंथ डेटा टाइप होता है, और जो नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है वो हमारा वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। और हमारा यूनिकोड कैरेक्टर्स 1 बाइट की कैपेसिटी एक्वायर करता है, और जो हमारा नॉन यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है वो हमारा 2 बाइट की स्टोरेज कैपेसिटी एक्वायर करता है। हमारा जो कैर और कैर और जो वैर होता है वो जो होता है हमारा 8000 कैरेक्टर्स तलक का स्टोर करता है कैरेक्टर्स। और जो हमारा एन कैर जो होता है और एन वैर जो होता है वो हमारा 4000 कैरेक्टर्स स्टोर करता है। अब हम यूनिक कोड कैरेक्टर्स और नॉन यूनिक कोड कैरेक्टर्स दोनों भी तो डेटा टाइप ही है, दोनों भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली यही है कि हम नॉन यूनिक कोड कैरेक्टर्स उसी समय यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज हो गई, हमारी कोरियन हो गई, जैपनीज़ हो गई। हमारा कंप्यूटर जो होता है, जो ऐसे समय से हमारा, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज समझता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, मीन्स बाइट्स के फॉर्मेट में वो हमारा कैरेक्टर समझता है। लेकिन अदर लैंग्वेज जैसे कि जैपनीज़ हो गई, कोरियन हो गई, चाइनीज़ हो गई, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हमें नॉन यूनिक कोड्स काम आते हैं। जैसे कि एन कैर, एन वेर कैर, एन टेक्स्ट, ये टाइप के डेटा टाइप्स हमें काम आते हैं जब हम जैपनीज़, चाइनीज़ ये सब लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तब यही दोनों में का बेसिक डिफरेंस है। इसके वजह से वो 2 बाइट एक्स्ट्रा लेता है ना, बल्कि हमारा जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं वो 1 बाइट लेते हैं। अब यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप, यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैर कैर और कैर दोनों में का डिफरेंस समझेंगे। द वैर स्टोर एक्चुअल एंड डज नॉट पेड विथ ब्लैंक। इसका मतलब यह हुआ कि वो जितना हम एक्चुअल कैरेक्टर पास करेंगे उतना ही कैरेक्टर का स्पेस लेगा हमारा वैर। लेकिन जो हमारा कैर है वो वैर के उल्टा है। अगर हमने 5 कैरेक्टर पास किए और लेंथ हमने 10 डिफाइन कर दिया, तो वो 5 कैरेक्टर्स का स्पेस, ब्लैंक स्पेस भी वो एक्वायर कर लेगा। उसमें हमारा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमने 5 कैरेक्टर ही लिया था और हमने लेंथ दे दिया था वहाँ पर 10 कैरेक्टर्स का। तो वो 5 कैरेक्टर तो लेगा ही, लेकिन बाकी का जो 5 कैरेक्टर्स जो बचा है उसके जगह पे वो ब्लैंक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा कैर। ये होता है वैर और कैर में का डिफरेंस। और हमारा अभी देखते हैं नॉन यूनिक कोड स्ट्रिंग डेटा टाइप। नॉन यूनिक कोड स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, उसमें भी 2 होते हैं, एन वैर और एन कैर। स्टोर्ड एक्चुअल एंड डज नॉट पेड विथ ब्लैंक। ये भी एक्चुअल ही लेता है। अगर हमने 5 कैरेक्टर पास किए हैं तो 5 ही लेगा, लेकिन उसकी लेंथ हमने 10 डिफाइन कर दी है तो उसने वो 5 ही लेगा। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो 2 बाइट का एक कैरेक्टर कंसिडर करके चलेगा। और हमारा एन कैर भी सेम करेगा, सेम है हमारा कैर जैसा। अगर हमने उसको 10 लेंथ पास किया है, हमने 5 कैरेक्टर लिया है, तो वो भी सेम एज 5 को ब्लैंक कर देगा और 5 कैरेक्टर ले लेगा। तो वहाँ पर हमारा डेटा लॉस है, स्टोरेज लॉस होता है वहाँ पर। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे गाइस।
Please like and subscribe my channel. Thank you.